ज्ञान देखा नहीं था। परमात्मा के ज्ञान के आधार से ज्ञान दिया करते थे। तो किसी आते थे भक्तजन दुखी सुखी, उनको आते ही नाम दिया जाता था, कहा जाता था भक्ति करो आपको राहत मिलेगा, उनको राहत मिल जाती थी। एक काम ठीक हो गया, दो हो गया, 2-3 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं आई। फिर जब हमारे ऊपर आपदाएं नहीं आती तो हम गफलत करने लग जाते हैं, हम कोई ना कोई मालिक के नियम में भंग कर देते हैं और हम उस नियम को ये सोच लेते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ा है। फिर उनको कोई हानि हो जाती है छोटी मोटी। जैसे पहले उस भक्त को बहुत लाभ होता था, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, कति मृत्यु शैया पर पड़ी थी और अंतिम सांस गिने थी। ये सोच रहे थे भी ये मरेगी, कद मरेगी, और छोटे छोटे बालक थे। परमात्मा की रजा से वो ठीक होगी, नाम लिया और कति स्वस्थ होगी। और भी कई ऐसी आपदाएं थी जो मालिक ने तुरंत सुन ली। 3 साल के बाद क्या हुआ, वो सोच रहा था भैंस नए दूध है और ये 6 महीने हो गए इसको, अब 2-3 महीना में या ब्याह होगी, 3-4 महीना में दूध हो जाएगा। वह भैंस खाली निकलेगी। वह भैंस गर्भवती नहीं पाई। तो हम फिर सत्संग करने गए उसी गांव में, वो ना आया सत्संग में। हमको पहले 10-20 आदमी भगत होया करते हैं गांव में, हम पूछ लेते भी वो क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बताया, से पूछा भाई गुरुजी याद करें थे, हम 3 दिन डट्या करते, आप आए को नहीं। पहले तेने बोला मुझे काम सा हो गया था। अरे गुरुजी काम मारे कि रोज आओ भाई, इतना आना चाहिए, भक्तों ने कहा। वो आ गया जी लास्ट वाले दिन, भोग लावा थे उस दिन। फिर मैंने पूछा भाई ठीक है? बोला जी के ठीक ठाक सा, बस बुरा हाल से। मैं क्या हो गया? बोला भैंस खाली निकट गई। बस इससे बुरा हाल हो गया कि भैंस खाली निकट गई। और तेरी पत्नी मरा और बिरान माटी हो रही थी, वो कितने सुख दिए भगवान सारे भूल गया। न वो तो सुख दिए थे भगवान ने, बस क्यों कर भूलू। और मैं भूल रहा तो भी नालायक, एक छोटी सी बात के ऊपर तो सारा खो दिया काम तने। तो पुण्यात्मा जब ये ज्ञान हो जाएगा, फिर इस तरह की बातें हृदय को विचलित नहीं करती इस प्राणी को। इसलिए सदग्रंथों का ज्ञान आपको यहाँ बुलाकर आपके हृदय में ये जचाना इस दास के लिए अनिवार्य हो गया। नहीं तो नकली संत आपको फिर भ्रमित कर देंगे और काल के जाल में फंसा देंगे। तो दास के लिए एक सदग्रंथ जो है, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए आवश्यकता पड़ी। दूसरे ये था